प्रणाम साथियों, जय श्री राम। राम राम, राधे राधे। आप सबके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे प्रकृति के विषय में, भगवान के विषय में। उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, प्रभु, हम सब, ये चराचर कहाँ से आया, कैसे बना, इसका परिणाम क्या है। दोस्तों, प्रकृति का कॉन्सेप्ट कल हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में। प्रकृति से ही हमारा ये पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों से बना। हर एक जीव का 5 तत्वों से ही निर्मित है, 5 तत्वों से ही सब हो रहा है। परंतु एक चीज नोट करना, प्रकृति से ये शरीर तो बन गया, लेकिन इस शरीर के अंदर एक चेतना है। कहीं कोई चेतना है जो सोचती है, जो हमें आदेश देती है, उपदेश देती है, ये करो, ये नहीं करना, ये कृत्य है और ये कुकृत्य है, ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। वो कौन है? शरीर तो बन गया, भौतिक चीजें बहुत सारी हैं, दीवारें भी भौतिक हैं, प्रकृति से ही बनी हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो हमें कुछ कार्य करने पे, कुछ अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करता है? साथियों, वो है हमारा अंदर जीव, चेतना, बुद्धि, हमारी सोच, हमारी सेंसिटिविटी। वो हमें आदेश देती है। वो कहां से आई? ये सब ऐसा कैसे संभव हो गया? साथियों, ऐसा क्या, कुछ तो है, कोई तो होगा ना, जिसने कि विज्ञान कहता है हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। नसों का तो एक पूरा जाल है। कहते हैं एक ह्यूमन बॉडी की, इंसानी शरीर की सारी नसों को यदि एक साथ एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी के 3 चक्कर लगा सकती है। इतना बड़ा नसों का जाल फैलाया गया है। कोई तो आर्किटेक्ट होगा इस बिल्डिंग को बनाने वाला। कब, कहां से क्या, कहां जोड़ दिया, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम श्वास ले रहे हैं, हमारा दिल धड़कता है, कोई इंजन अंदर चल रहा है, कोई तो है जो चला रहा है। कैसे चल रहा है ये अपने आप? संभव है कोई मशीन अपने आप चलती रहे? ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया अंदर, ऐसी अग्नि पैदा कर दी कि जैसे हम चक्की का, हमें कोई काम हो ना, हमें गेहूं पिसवाना है, आटा चक्की पे जाइए। हमें कुछ मसाले पिसवाने हैं तो वो कहते हैं वो दूसरी चक्की होती है, वहाँ उसने लगा रखी है, वहाँ पे आप जाके हल्दी पिसवा लीजिए, दाल पिसवा लीजिए, जो पिसवा लीजिए। अलग है, सिस्टम अलग है। मसाले पीसने की चक्की अलग, आटा पीसने की चक्की अलग, घी दूध निकालने की जो मशीनें होती वो अलग हैं, सब अलग है। लेकिन ये ऐसी मशीन, इसके अंदर आप घी डालो, आप इसमें दूध डालो, आप इसमें गेहूं डालो, अनाज डालो, रोटी डालो, वेज डालो, नॉन वेज डालो, मिर्च डालो, नमक डालो, सब कुछ एक साथ। कमाल का मैकेनिज्म है, बड़े कमाल की मशीनरी है अंदर। ये चक्की किसने फिट कर दी? पहले तो ये मशीन बनाई किसने? वो आर्किटेक्ट कौन है, कहां है? और फिर ऐसी चक्की जो हर चीज को पीस रही है, हर चीज को पाचन कर रही है। कभी विचार किया? जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जो लोग विज्ञान पे आधारित है,
उनके लिए ठीक है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड बाय नेचर, प्रकृति ने बनाया, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, पूरी व्याख्या वो लोग देते हैं, पूरी वर्णन करते हैं। उनका वर्णन कहां जाके रुक जाता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है, आदमी मर गया, कुछ समय पहले वो किसी का पति था, किसी का बेटा था, किसी का पिता था, किसी का भाई था, किसी का मित्र था, किसी का सगा संबंधी था, और वो समय आ गया कि आदमी मर गया। मर गया तो क्या करेंगे? उसे फटाफट चारपाई से या बिस्तर से जो उठा के जमीन में लेटा दिया और रोना धोना, शोक करना उसके लिए शुरू हो जाता है। ये आम है, होता ही है, दुख तो होता है जब कोई अपना ऐसा हो। तो वो सब शुरू हो गया। वो सब शुरू हो गया तो मनीषी एक प्रश्न करते हैं उस पत्नी से, उस पुत्र से, क्यों विलाप कर रहे हो? तुम्हारा क्या चला गया? क्या खो गया तुम्हारा? ये तो लेटे हैं, इनसे प्रेम करो, इनसे बातें करो, इनकी सेवा करो, इनका सिर दबाओ, इनके पैर दबाओ। नहीं, अब क्यों नहीं? कुछ समय पहले तक तुम कर रहे थे, अब क्यों नहीं? नहीं, अब तो ये चले गए। कहां चले गए? ये तो यहीं लेटे। बोले नहीं, ये तो शरीर है, ये तो चले गए। अरे शरीर है, जो राम सिंह, शेर सिंह, जो आत्मा राम, जो इनका नाम था, जो संज्ञा थी, वो संज्ञा तो यहीं लेटी। अच्छा पत्नियां मुझे बताएं, जो शरीर लेटा है, तुमने शादी तो उसी के साथ की थी, उसी से प्रेम किया, उसी के साथ जीवन बिताया है, वो तो यहीं लेटा है, क्यों विलाप कर रहे हो? नहीं, वो तो चले गए। अरे कहां चले गए? वो यही तो हैं, संज्ञा इस भौतिक शरीर की थी मेरे भाई। तो कौन चला गया? कहां चला गया? चला कौन गया? अंदर कुछ था, अंदर कोई था जो चला गया है, जिसने इस भौतिक शरीर को, इस प्रकृति की विरासत को, प्रकृति को सौंप दिया है, पकड़ो अपना, मैं चलता हूं। अब वो कौन है? उसे ही जीवात्मा कहते हैं। उससे तो कभी किसी ने प्रेम ही नहीं किया था, उसे तो कभी किसी ने पिता नहीं कहा था। नहीं, कहा था उसको था जो ये लेटे हैं। कौन निकल के चला गया? कहां चला गया? जो इतनी बड़ी त्रासदी होगी, इतना हो हल्ला मच रहा है, इतना शोर मच रहा है, कहीं कुछ है ना? कुछ तो है जो चला गया है, कोई था। जो इन चीजों को नहीं मानते हैं, जो स्वयं को नास्तिक कहने वाले हैं, जो वैज्ञानिक खुद को कहने ना, वो तर्क तो करते हैं, बहुत सारे तर्क करते हैं, लेकिन इन बातों पे जरा विचार करें। कौन था जो चला गया? थोड़ी देर पहले ये किसी का पिता था, किसी का पति था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का ये बहन थी, अब वो नहीं है। और इतना प्यार करते थे, इसको कांटा भी चुभे ना तो तुम्हारी आंखों में आंसू आते थे, और अब कह रहे हो कि ले जाओ। अब तुम्हारा प्रेम कहां गया? वो प्रेम तुम्हारा यानी कि इस भौतिक से नहीं था, अंदर जो जीव था उससे था। वो चेतना थी, वो दिव्य ज्योति थी। अब जब समय आता है, देखो दोस्तों, जाना सबको है, आपको भी, मुझे भी, सबको जाना है।
लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। लोग पता नहीं किस किस भाषा में, बाबा लोग और बहुत बुद्धिमान लोग और कुछ पाखंडी लोग किस तरीके से व्याख्या करते हैं मैं नहीं जानता। देखो मेरी सीधी सी बात है, सिंपल सरल सादी भाषा में जैसा समझ में आता है, जो प्रैक्टिकल है उस पर बात करते हैं। ठीक है, आपका प्रेम शरीर से था, शरीर चला गया, आपका प्रेम, आप अब भी रो रहे हो, आप अब भी रो रहे हो, यानी कोई चला गया। वो चला गया, वो कौन था, वो कहाँ से आया था? विज्ञान पहुंचा आज तक इस बात पर? कभी नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। सिस्टम है, वो चला गया, वो कौन था, कहाँ से आया था? सीधी सी बात है, जो उसने प्रकृति से लिया था वो प्रकृति को सौंप दिया। ये भौतिक था, 5 भूत 5 तत्व, उसने तो प्रकृति को सौंप दिया। अब वो चला गया, चला कौन गया और कहां चला गया? देखो, जो जिसका सामान है उसके पास पहुंचता ही है। प्रकृति का सामान था, प्रकृति के पास है, सुरक्षित है, ले जाओ, तुम ही जलाओगे इसको, और उतना ही बचेगा जितना आया था। और जो सामान किसी और का था, वो सामान उसके पास पहुंच गया। जो जिसका सामान है वो उसके पास जाता ही है, जाना है। ये सत्य है, परम सत्य, और इसको कोई नहीं टाल सकता। अभिमानों में क्या रखा है, बातों में क्या रखा है? डिस्कशंस तो होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, लेकिन इस जीवन में आए हो तो इसको समझने की जरा चेष्टा करो मेरे भाइयों, जरा चेष्टा करो मेरी बहनों। समझ तो लो, जो होना है तो सो तो वो नहीं है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन को त्याग दो और पूरी तरह से, ना 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 ना, खूब एंजॉय लो। तुम्हारे कर्म फल के कारण तुम न जाने कितनी योनियों में भटकते हुए इस रूप में आए हो, इसका पूरा एंजॉय लो। परंतु एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक दिन ये स्थिति जो ये भाई साहब लेट के सबकी होने वाली है। अरे ये ज्ञान तो हमारे यहाँ बिखरा पड़ा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे, टेम्पो पे, ट्रक के पीछे। बहुत बार आपने पढ़ा होगा गाड़ी चलाते समय, सड़क पे जाते समय, ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखें, याद रखें। ईश्वर है और मौत आनी है। जब हम किसी के साथ ऐसी अंतिम यात्रा में शमशान जाते हैं ना, तो एक क्षणिक वैराग्य आता है। ओहो भाई, ऐसा हुआ, सबके साथ होना है। और वहां बहुत आत्मग्लानि भी होती है कि मैं तो ऐसा इंसान हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। जीवन क्या है, क्षण भंगुर है। ये तो ऐसे ही एक दिन यूं ही अपने ही जला देंगे, है ना? आता है, अंदर से फील होता है। और जब घर आते हैं, नहाए, कपड़े बदले और भूल गए कि वो स्थिति उसकी हुई, सबकी होगी, मेरी नहीं होगी। मेरी क्यों नहीं होगी भाई? सबकी होगी। तो दोस्तों, ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखें। ये संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है, इस प्रकृति का नियम है। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें और प्रैक्टिकल बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो फिर से आज लंबा हो रहा है, पर बोलने लगो तो बातें कम पड़ती हैं। तो अगला वीडियो फिर से बनाएंगे, फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे मेरी बातें होती रहें। कल ये चेहरा भी नहीं होगा। आज मैं जो कह रहा हूं सुन लो यार, कल का किसका भरोसा? अपनी अपनी बातें दुनिया से कहें, शेयर करें, प्रेम करें, आनंदित रहें, प्रभु का नाम लें, ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखें। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और मेरे दोस्तों, कभी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, ये प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ राधे राधे,
जय श्री राम। प्रणाम। आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम, उस परम शक्ति को मेरा प्रणाम। और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।